माँ जी, आ, ये अंगूठी मेरी माँ बनवाई है आपके लिए। लीजिए। हर बार इतना महंगा महंगा। हाँ, क्यों बनवाती है तुम्हारी माँ? मना कर देना उनको। कौन देता है बेटी की सास को इतने महंगे महंगे? किस जन्म में चुकाऊंगी मैं उनका ये कर्ज? मना कर देना अपनी माँ को कि ना दिया करे मुझे। जाने दीजिए ना माँ जी। अगर वो देती हैं तो आपका लेने में क्या जाता है? आप नहीं पहनेगी तो मैं पहन लूंगी। दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। अरे नहीं बहू, हर बार का तो मैं तुझे ही दे देती हूँ। इस बार की डिजाइन तो देख, बिल्कुल मेरे लायक है। देख, तो इस बार का तो मैं ही रख लेती हूँ। ठीक है, लेकिन तो अपनी माँ को मना कर देना। ठीक है। आया तो मम्मी जी के लिए था, लेकिन मम्मी जी ने रख लिया तो देवरानी जी का चेहरा क्यों उतर गया। कहीं ये कहने के देवर जी के पैसे के तो नहीं, पता लगाना पड़ेगा। अरे वाह, इस बार की डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल मेरे टाइप की है। समधन जी बहुत अच्छी है जो मेरे बारे में इतना सोचती है। नहीं तो कौन सी बेटी की माँ है जो इतना देती है सास को। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। मम्मी जी, देवरानी जी के मायके से आपके लिए इतना कुछ आता है, एक आध चीज हमें भी दे दीजिए। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना बड़ी बहू, तुम्हें ही गहने मांगते हुए? तुम्हारे खुद के मायके से तो कुछ आया नहीं है कभी मेरे लिए। बस शादी के टाइम एक सस्ती सी साड़ी आ गई, बस हो गया। इसलिए तो मैं मांग रही हूँ मम्मी जी। देवरानी जी धनवान और देवरानी जी का मायका धनवान होने की वजह से आप भी गहनों से इतनी धनवान हो गई है, तो एक आध धन हमारे पास भी आने दीजिए। इसमें बुरा क्या है? ये गहने बहू की माँ भिजवाती है मेरे लिए, उसके मायके से आते हैं, तो इन गहनों पर हक हुआ बड़ी छोटी बहू का। ठीक है, तुम्हारा कोई हक नहीं हुआ, और मैं इसीलिए ये गहने उन्हें दे देती हूँ हाथों हाथ, कि कल को तुम आगे जाके इन गहनों पर अपना बराबर का हक ना जता सको, आधा आधा करें बंगे बाद में, इस तरह की बातें ना कर सको। ठीक है, बहू के मायके से आएगा वो बहू को ही जाएगा। तो एक छोटा सा हिंट मैं भी आपको देना चाहती हूँ मम्मी जी। क्या प्रूफ है आपके पास कि ये जो गहने हैं ये देवरानी जी के मायके से ही आए? क्या ये देवर जी के पैसे के नहीं हो सकते? क्योंकि आ तो देवरानी जी के पास ही रहे ना ये। अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या करूँ ऐसा कि जो मैं पता लगा सकूँ कि ये गहने सच में ही इसके मायके से आए हैं। कुछ तो मुझे उपाय करना ही पड़ेगा। लगता है मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ है इन पे। मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। पता करना पड़ेगा। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, समधन जी को फोन कर लेती हूँ। हेलो, समधन जी। प्रणाम। प्रणाम। पर्ची तो आपके घर पे ही छूट गई है, तो आप भिजवा दीजिए अपनी बेटी के हाथों, तो हम खुद ही बनवा लेंगे सामान। किस चीज की पर्ची समदन जी? आप ये क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा खुल के बात कीजिए। वही जो आप हमारे लिए भिजवाई थी हमारे घर पे। अरे क्या भिजवाई थी? अरे लड्डू था, वो भी खुद बेटी खरीदी थी। कह रही थी कि घर पे मिठाई बनानी है तो ज्यादा हो जाएगा सामान, मानी ही नहीं। तो आप उसी से पूछ लीजिए, उसी के पास होगी पर्ची। अच्छा, ठीक है। तो बड़ी बहुत सही कह रही है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है इसको अभी मायके भिजवा दूं। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, क्या करती हूँ, इसको बुलवाती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी मम्मी जी। जो जो गहना तुम्हारी माँ हमारे लिए बनवाई थी वो जरा एक बार लाना, मेरा देखने का मन हो रहा है। अच्छे से रखी हूँ मैं संभाल के। मैं क्या कह रही हूँ खराब से रखी हो तुम? एक बार ला दो। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी। ये लीजिए माँ जी। ये जेठानी जी के सामने कहने क्यों देख रही हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? ये ले बड़ी बहू, ये ले जा। इस पे तेरा हक है। रुकिए, इन्हें आप क्यों दे रही है मम्मी जी? ये तो मेरे मायके से आए हुए गहने हैं। आप मम्मी जी मुझसे पूछे बिना इस तरीके से नहीं दे सकते। क्योंकि इसके ही पति कमा कमा के तुम्हारे पति को पढ़ाए हैं, तो जो बेटे की कमाई से जो गहने बने हैं ना, उस पे बड़ी बहू का भी बराबर का ही हक है। और ये ले, इस पे तेरा हक है। ले, अब खड़ी क्या है? बहू, समदन जी से मैं सब कुछ पूछ चुकी हूँ। उन्होंने कहा है उन्होंने मुझे कोई गहने नहीं भिजवाए। इसी हिसाब से गहने बराबर के हुए। तो अब ले ले। और वो जो इस बार की अंगूठी आई है ना,
वो मेरी हो गई, वो नहीं दूंगी अब मैं। समझ में आई बात? और ये जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें तेरी गलती नहीं है, सब बेटे की गलती है। मैं तो उसी की खबर लूंगी, तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसी आप उनसे बिल्कुल बात मत कीजिएगा। उन्हें तो इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि घर में मैं ऐसा करती भी हूँ। वो तो मेरे अकाउंट में पैसे भेजते थे कि ये पैसा निकाल के माँ को दे देना घर खर्च के। और घर का सारा खर्चा तो बड़े भैया चलाते थे, तो सारा पैसा मेरे पास ही बचा रह गया। तो मैंने सोचा कि इस पैसे का क्या किया जाए, तो मैं इसके गहने बनवाने लग गई और अपने मायके के नाम से आपको देने लग गई, ताकि ये गहने कल को मेरे पास ही आए। नहीं मम्मी जी, प्लीज आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी है ना इस बारे में उनसे बात मत कीजिएगा। मेरा बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। प्लीज माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है देवरानी जी, आपने सच्चाई बता दिया, यही काफी है। बल्कि तो धन्यवाद तो हमें आपका बोलना चाहिए कि आपकी वजह से घर में इतने गहने हो गए। सही कह रही है बड़ी बहू। जाओ, रख दो तुम दोनों अपने अपने गहने जाके।